हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू प्राइम एकेडमी अगेन। तो आज हम लोग फंडामेंटल्स को करेंगे बच्चे दोबारा से, और उसमें हम टॉपिक लेंगे आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगेन इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक और बहुत इजी भी है, और आगे कुछ क्वेश्चंस में या बड़े बड़े क्वेश्चंस में यूज भी हो सकता है। छोटा सा ही क्वेश्चन भी आ सकता है आपको 3 मार्क का। और स्पेशली जो इसके बाद टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट्स, आपके स्कूल में हो चुका होगा, आपके टीचर्स ने करा दिया होगा, वहां पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए आज हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। एवरीवन नोज कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बच्चों, वो ओपनिंग कैपिटल्स पे निकाला जाता है। तो अब तक आपने भी जो एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस किए होंगे, तो उन सारे क्वेश्चंस के अंदर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करा और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल दिया, और वहां पर हमने ये लॉजिक को यूज भी नहीं करा जो मैंने अभी आपको बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल्स पे निकाला जाता है, बिकॉज उन सब क्वेश्चंस में हमारे पास ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल्स दे रखी थी, तो इसीलिए हमने उसे कहीं पे यूज नहीं करा। लेकिन अब अगर हम स्पेसिफिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन योर ओपनिंग कैपिटल्स, मींस कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो उसे आप ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। तो अब अगर 1% आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे दी जाए और आपसे कहा जाए कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, तो भाई हम क्या करेंगे? तो until and unless we do not know that opening capitals are IOCs are calculated on opening capitals, तो तब तक हम कैसे IOC निकालेंगे? तो that means हमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, उसके बाद हम IOC निकालेंगे। सो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था क्लोजिंग कैपिटल एट ड्रॉइंग्स लेस प्रॉफिट्स लेस एडिशन कैपिटल। कब पढ़ा था? 11th। कौन से चैप्टर में? अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी भी वही फॉर्मूला रहेगा बच्चों, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूले में मॉडिफिकेशंस करेंगे, या आप ये कह लो कि थोड़ा सा ऐड ऑन हो जाएगा। अब वो ऐड ऑन क्या होगा उसकी बात करते हैं। 11th अभी हम लोगों ने इसी चैप्टर के अंदर कैपिटल अकाउंट को बनाना सीखा होगा आप लोगों ने, और आपके टीचर्स ने आपको बताया कि कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के 2 सिस्टम्स होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओपनिंग कैपिटल को निकालने के भी 2 फॉर्मूले हो जाएंगे। वन, इफ यू फॉलो फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम फॉर्मूला विल बी डिफरेंट, इफ यू फॉलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम फॉर्मूला विल बी डिफरेंट। तो बच्चों अब हम आज इसको डिस्कस करेंगे और एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, सो दैट यू कैन बी एबल टू इजीली कैलकुलेट योर आईओसी। तो पहले बच्चों फॉर्मूले को डिराइव करना सीखेंगे कि दोनों मेथड से ओपनिंग कैपिटल्स का फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा। सो विल स्टार्ट विद द फॉर्मूला फर्स्ट। तो बच्चों मैंने अभी आपको बोला कि कैपिटल सिस्टम 2 होते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। तो इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल को निकालने का भी फॉर्मूला आपको 2 तरीके से करना पड़ेगा। सो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स, भाई सबसे पहला काम तो हमारा यही होगा ना बच्चों कि हमें ओपनिंग कैपिटल्स को निकालना है। अब अगर तो हम फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला जाएगा, और अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं बच्चों कि अगर हम फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम फॉलो करें तो हाउ टू कैलकुलेट आवर ओपनिंग कैपिटल। सो पहले बात करेंगे बच्चों फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम की, फिर हम बात करेंगे कि पता कैसे चलेगा, है ना बच्चों। तो पहले फॉर्मूला डिराइव करते हैं, फिर सीख लेंगे आगे। नाउ योर फॉर्मूला इज closing capitals add capital withdrawn less capital introduced।
कैपिटल इंट्रोड्यूस बोलो या एडिशनल कैपिटल बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। बस बच्चों आ गया जी हमारा ओपनिंग कैपिटल। बच्चे कहेंगे अरे सर बहुत बढ़िया, ये तो बड़ा आसान फॉर्मूला हो गया। बिल्कुल जी आसान है, और वैसे भी पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो सभी कुछ आसान है। अब आप कहोगे सर 11 में तो हमने फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, हमने तो बड़ा वाला फॉर्मूला पढ़ा। हाँ बिल्कुल ठीक बोला। क्यों बेटा, 11th में हमने कैपिटल अकाउंट बनाने भी तो नहीं सीखे, सिस्टम्स भी तो नहीं थे, अब थोड़ा सा वेरिएशन आ गया। अगर आप फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल, एड कैपिटल विथड्रॉन, लेस कैपिटल इंट्रोड्यूस। अब मैं आपको ये फॉर्मूला डिराइव करना सिखाता हूं बच्चों। वैसे तो डेरिवेशन जरूरी नहीं है, बट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, लॉजिक्स कंसेप्ट्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है जी, निकालना सीख लेते हैं सर आप कह रहे हो तो। अब याद करो बच्चों कि जब हम फिक्स कैपिटल सिस्टम फॉलो कर रहे थे तो वी यूज्ड टू प्रिपेयर टू अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट। करंट को भूल जाइए बिकॉज हमें आईओसी निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स निकालना है, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट बैलेंसेस नहीं निकालना। तो इसका मतलब अगर मैं एक कैपिटल अकाउंट बनाऊं, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं बच्चों, सिर्फ एक ही पार्टनर का अकाउंट बनाऊंगा, दैट्स इट। वो भी रफली। तो याद करो बच्चों, आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि यहां पर आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमारी क्या होती है, ओपनिंग कैपिटल्स। उसके बाद उन्होंने कहा होगा कि बच्चों कोई पार्टनर अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो बाय बैंक, और अगर कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ करेगा तो टू बैंक। इसके अलावा आपके टीचर्स ने बोला होगा कि इसके अंदर कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम है। बाकी सब कहां आएगा, करंट अकाउंट में। क्या चीज, आईओसी, सैलरी, कमीशन, उसका मुझे कोई मतलब नहीं। अल्टीमेटली इसको बैलेंस करेंगे, इधर के टोटल में से ये माइनस, बैलेंसिंग फिगर विल बी बैलेंस सीडी। ये क्या है हमारा, क्लोजिंग कैपिटल्स। अब आप देखो मैथमेटिक्स है, सिंपली डेरिवेशन सीखो। आपको अगर ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे आना है तो आप क्या करते हो, ओपनिंग एड कैप एडिशनल कैपिटल लेस कैपिटल विड्रॉ, यू गेट योर क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन अगर मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना है बच्चों, उल्टा रिवर्स एरो देखो बच्चों, ये गया धनुष का तीर, यहां गया, यहां से सीधा यहां पर आ गया। यानी अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाना है तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, जो प्लस वो माइनस, जो माइनस वो प्लस। तो देखो फॉर्मूला कैसे बना, क्लोजिंग कैपिटल एड कैपिटल विड्रॉन, पहले लेस हुआ था अब ऐड, लेस कैपिटल इंट्रोड्यूस, पहले ऐड हुआ था अब माइनस, आई विल गेट माय ओपनिंग कैपिटल। तो ये फॉर्मूला यहां से बना है बच्चों। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ना, वेरी गुड। अब अगर हमसे कहा जाए जी फ्लक्चुएटिंग सिस्टम फॉलो करना हो और फिर बनाना हो और ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों अब आ जाओ जी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स पे। अब मेरा फॉर्मूला होगा क्लोजिंग कैपिटल add capital withdrawn add drawings, add IOD interest on drawings, add loss, less profits, less additional capital, less IOC, और अगर सैलरी भी क्रेडिटेड है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, this we will get our opening capitals। अब बच्चे कहते हैं सर ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला हो गया। बिल्कुल हो गया बच्चों बड़ा फॉर्मूला, बिकॉज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम के अंदर हम लोग क्या करते थे बच्चों, हम एक ही अकाउंट बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सब कुछ उसी में डाल देते थे। पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन डाला, फिर एडिशनल कैपिटल है तो बाय बैंक डाली,
फिर आईओसी सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, उधर कैपिटल विड्रॉन, ड्रॉइंग्स, आईओडी, और अगर लॉस हुआ तो लॉस। तो अल्टीमेटली जब सब कुछ एक ही अकाउंट में आएगा बच्चों, तो फॉर्मूला तो बड़ा होगा ही होगा। 11th में हमने यही फॉर्मूला पढ़ा, बट उसमें ये लॉस, सॉरी कैपिटल विड्रॉन और ये सब नहीं था, क्योंकि कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया था हमने। अब अगर इसको डिराइव करना है बच्चों, तो वो ही सिंपल है, कैपिटल अकाउंट बना लो, देखो रफली, तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। अगर आप ये कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर ब्रॉट डाउन, ये मेरी ओपनिंग कैपिटल आई, फिर बाय बैंक अगर एडिशनल कैपिटल है, फिर आईओसी, सैलरी, प्रॉफिट, कमीशन वगैरह वो सब आ गया। इधर टू बैंक कैपिटल विड्रॉन, ड्रॉइंग्स, आईओडी या फिर लॉस, वही बात होगी। अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग पे जाना है तो सब कुछ ये ऐड, ये माइनस, और अगर मुझे, ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ गई मेरे बच्चों, अगर मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है, एरो देखो, तो क्या होगा, सारे साइन उल्टे, जो पहले प्लस वो माइनस, जो माइनस वो प्लस। तो फॉर्मूला क्या बना, देखो बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल ऐड लॉस, ऐड आईओडी, ऐड ड्रॉइंग्स, ऐड कैपिटल विड्रॉन, और ये सब माइनस, यू विल गेट माय ओपनिंग कैपिटल। ये फॉर्मूला यहां से डिराइव। ये तो होगी बच्चों फॉर्मूले की बात। अब ऑब्वियसली देखो बच्चों, एग्जाम में हो सकता है कि सारी चीजें गिवन ना हो, जो है वो डालो, जो नहीं है वो छोड़ दो। अब बच्चे को कंफ्यूजन ये होती है कि सर कैसे पता चलेगा कौन सा कैपिटल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सर बड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो बच्चों, आपके टीचर्स ने आपको पहले ही बता रखा है, if the name of the system is not mentioned, then we have to follow the fluctuating system of preparing capital account. ये लो जी, येलो हाइलाइटर से मार्क कर दिया। तो जब फ्लक्चुएटिंग सिस्टम फॉलो करना ही है तो ऑब्वियसली फॉर्मूला भी बड़ा वाला ही लगेगा, यानी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, दैट्स इट। अगर वो कहते हैं कैलकुलेट आईओसी, किस सिस्टम से पता नहीं, कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं पता नहीं, अंडरस्टूड है, फ्लक्चुएटिंग सिस्टम फॉलो करेंगे, एक अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, तो फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, और उसके बाद आपकी ओपनिंग कैपिटल्स आ जाएगी और आईओसी को कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला, जो मेरे ख्याल से सबको आसानी से, बहुत बढ़िया से क्लियर भी हो चुका है। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपको और क्लियर हो जाए। तो बच्चों फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम रब कर देते हैं फटाफट से, और एक क्वेश्चन में फ्रेम करता हूं अपने आप, और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। गुड, तो आप करो सर, फ्रेम तो कर ही लो क्वेश्चन फटाफट से। लो जी बच्चों, कर लेते हैं, आप कह रहे हो तो क्वेश्चन कहता है हमारा that A and B are partners, profit sharing ratio is 3:2, their capitals as on 31st March 2020, A 5 lakh and B 3 lakh. Drawings of A 1 lakh and B 50,000. आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट। A introduced an additional capital of 1 lakh on 1st October 2019. The profits for the year ending 31st March 2020 is rupees 1 lakh. Calculate
IOC @10% पर annum। लो बच्चों, हमने आपके लिए क्वेश्चन भी फ्रेम कर दिया जी। तो क्वेश्चन को अगर पढ़ते हैं तो साफ समझ में आ रहा है बच्चों कि कैपिटल्स क्लोजिंग है ये, और आईओसी तो निकलता ही ओपनिंग कैपिटल्स पे, मेरे सारे बच्चों को पता ही है, तो बहुत अच्छी बात है। तो निकाल लेते हैं बच्चों ओपनिंग कैपिटल्स पहले, राइट। सो सबसे पहला काम ओपनिंग कैपिटल्स निकालेंगे जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला तो मेंशन्ड नहीं है कि कौन से सिस्टम से लगाना है या हम कौन सा कैपिटल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो कौन सा फॉलो करेंगे? फ्लक्चुएटिंग, तो बड़ा वाला फॉर्मूला। तो अभी फिलहाल बेटा सारा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, जो जो गिवन है वो लिखूंगा। क्लोजिंग कैपिटल्स तो दे रखी है, 5 लाख, 3 लाख। ड्रॉइंग्स दे रखी है, सो एड ड्रॉइंग्स 1,50,000। कैपिटल विड्रॉन नहीं है, आईओडी नहीं है, लेस एडिशनल कैपिटल सिर्फ ए ने दी है, बी के नहीं है बच्चों, लेस प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स बच्चों पूरे फर्म के हैं, तो हमें दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। रेशो दे रखी है 3:2, 1 लाख का प्रॉफिट है बच्चों, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सर ये कौन सी बड़ी बात है, ये लो 60,000 और 40,000। लो जी बच्चों, ये वाला भी आपका काम हो गया और कुछ नहीं है। तो दिस इज आवर ओपनिंग कैपिटल्स, ये दोनों कैंसिल हो गए। 4,40,000, 350 माइनस 40, 3,10,000। सर ये तो बहुत इजी हो गया, तो होगा ही ना बच्चों। अब आगे चलते हैं, आईओसी निकाल लें। तो पहले ए के लिए निकालो। ए की ओपनिंग कैपिटल 440, इस पे उसे पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा 44। और बच्चों भूलना नहीं, ए ने 1 लाख रुपीस की एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करी है। कब? 1 अक्टूबर। तो कहेगा ना हमको, अरे भाई मैंने 1 लाख रुपए आपको और दिया, एडिशनल कैपिटल लगाई, तो भाई उसका इंटरेस्ट तो दे दो ना मुझे प्लीज। बिल्कुल मिलेगा उसको, क्यों नहीं मिलेगा। सो 1 लाख के ऊपर बच्चों 10% 6 मंथ्स के लिए। क्यों? अक्टूबर टू मार्च। तो बच्चों प्यारे कितना हुआ? 5,000 रुपए। तो इसका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 49,000। बी का तो बहुत ही सिंपल है सर, उसकी तो सिर्फ ओपनिंग कैपिटल है, एडिशनल तो है ही नहीं, तो सर उसको पूरे साल का दे देते हैं। ये लो जी, ये आ गया ए का आईओसी और ये आ गया बी का आईओसी, और हमारा टॉपिक खत्म हो गया है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सब बच्चों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया है कि आईओसी कैसे कैलकुलेट करना है। और अगर ओपनिंग कैपिटल सीधा ही दे देंगे फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे को। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा आज के सेशन में। क्वेश्चंस आपके बुक में है, आराम से प्रैक्टिस करो। और बच्चों इलस्ट्रेशंस भी ट्राई किया करो ताकि आपके पास कोई चीज छूटे। कभी ऐसा होता है कि कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इलस्ट्रेशन में निकल आता है और आंसर में नहीं होता। इफ यू वांट टू स्कोर मार्क्स, प्रैक्टिस ईच एंड एवरीथिंग। ओके बच्चों, तो आई होप कि आज समझ में आ गया होगा और आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय बच्चों, टेक